आजा एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भ्रातृपक्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण की हे राजन, भादव में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला और स्वयं एक चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार कर रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जब वह चिंता कर रहा था, तब गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुखी की कथा सुनाने लगे, जिसे सुनकर महर्षि अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एक एकादशी आती है। तुम इसी अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंधधर हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र और आभूषण से युक्त देख व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं, वह रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसे सुनने से अवश्य मेघ यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भगवान की जय। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को दिल से राधे राधे। आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और मैंने अभी आपको अजा एकादशी की कथा सुनाई। मिल लीजिए हमारे कान्हा जी से। कान्हा राधे राधे बोलो सबको। कान्हा राधे राधे बोलो। लाडो रानी राधे राधे बोल दो। राधे राधे। देख सकते हैं हमारे कान्हा को, हमारी लाडो रानी को। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में। आलू पहले ही छील के मैंने रख दिए थे। आज बनाने जा रही हूँ दम आलू, क्योंकि हमारा और हमारी बेटी का तो व्रत है। ये देखिए चाय बन गई है, तो पहले तो मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय पीने के बाद में फिर इसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने रख दिया है ऑयल और इसमें डाल दिए हैं आलू। आलू तब तक फ्राई होंगे, तब तक इतनी देर में मैं चाय पी लूँगी जाके। और आज दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनाऊँगी। क्योंकि आज तो बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं डाल सकती हूँ, व्रत है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं छूऊंगी। व्रत वाले दिन तो बचा लूँ कम से कम, वैसे तो कर ही देती हूँ। तो ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं, आलू निकाल लिए हैं। और मेरे बच्चों को तो ऐसे तले हुए आलू बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को क्या, मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं आलू तल के। अब तो सर्दियाँ आ जाएंगी थोड़े दिन बाद, तो फिर बस यही आलू कढ़ा लो और फ्राई कर लो आलू, बहुत अच्छे लगते हैं। मसाला सारा निकाल रही हूँ, मसाला घोल के डालूँगी। वही हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, क्योंकि घोल के मसाला डालो तो सब्ज़ी टेस्टी बनती है। अब इसके बाद में तेल हो गया है तो डाल दूँगी हींग, जीरा। फिर जो मसाला घोल के तैयार किया था वो डाल देंगे। टमाटर ख़त्म हो रखे थे, नहीं तो टमाटर का भी पेस्ट बना लेती तो भी सही रहता।
अब सब्ज़ी फिर से मंगाने को हो गई है, क्योंकि जब टमाटर अदरक का पेस्ट बना लो तो ज़्यादा सही रहता है, फिर उससे थोड़ा रसा गाढ़ा हो जाता है। ऐसे मसाला से इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हो गया था, कर लिया था। फिर इसके बाद में डाल दिया है नमक। मसाला खूब अच्छे से भूनेंगे, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तभी आलू डालूँगी। ये देखिए अभी काफ़ी देर मसाला भूंजूँगी। कल शाम को बेटी ने बनाई थी पकौड़ी, तो फिर मैंने इसी कढ़ाई में बना ली। देखिए इतने आलू, थोड़ी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए खूब अच्छे से मसाला भुन चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आलू डाल दिए हैं। ज़्यादा रसेदार तो बनानी नहीं है, क्योंकि चावल तो बनेंगे नहीं आज, थोड़ा ही रसा रखूँगी। सब्ज़ी छौंक दी है। फिर इसके बाद में लगाने लगी हूँ आटा, क्योंकि बच्चे भी उधर सब अपना रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। आज तो मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर थोड़ा देर मैं टहली इधर इधर, फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया। फिर इसके बाद में नहा के पूजा की, अपने काम में लग गई हूँ। लगाने के बाद में आटा मिलती हूँ। आज देखिए बेटी के कपड़े प्रेस नहीं थे, फिर आटा लगा के रखा। बोली मम्मी ये कपड़े कर दो, देर हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा जाओ तुम नहाओ जाके, मैं फटाक से कर देती हूँ। क्योंकि स्कूल में पढ़ाने जाती है तो उसकी 2 दिन की ड्रेस है, फिर 2 दिन वो कपड़े कहाँ तक पहनूँ, गर्मी में पसीने पसीने हो जाते। वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, बच्चे सब कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा कर देते हैं। तो कॉटन के कपड़ों में काफ़ी टाइम लगता है करने में। बिना प्रेस करे कपड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, अगर कपड़ा पुराना भी है हम प्रेस भी कर लेते तो भी कपड़े में एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है। कपड़े प्रेस करने के बाद में फिर बच्चों के लिए बना देंगे पराठे, बच्चे अपने खा के चले जाएंगे। उसको भी काफ़ी मेहनत पड़ती है, रात में 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक पढ़ाई कर रही, क्योंकि कल उसका पेपर है। पेपर हो जाए अच्छे से, फिर इसके बाद में इतनी टेंशन नहीं है। अब तक जरा में हो जाते, लेकिन वही है ना, सूती कपड़ों में काफ़ी टाइम लगता है। और ये प्रेस बहुत हल्की है, इससे जल्दी होता भी नहीं है, क्योंकि हल्की की वजह से नहीं बन पाता है। तो कपड़े करने के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ, कर लेती हूँ कपड़े प्रेस। फिर इसके बाद में मैं आपको नहीं दिखा पाई, बच्चों के लिए फटाफट से पराठे बनाए, फिर मैंने रोटियां बनाई। मैंने कहा चलो रोटी भी बना के रख देते हैं, तो अब घी लगा के रोटी रख देंगे। पहले तो मैंने सोचा बाद में सेकेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब सेक के ही रख देते हैं, सही रहेगा, फिर अपने और भी काम करेंगे। इस समय टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 तक खाना हमारा बन गया था। और ये बात सही है, जब हम जल्दी उठते हैं सच में काम इतने टाइम से हो जाते हैं। जब ये समझिए खाना बन जाता है, फिर इसके बाद में ऊपरी काम करते करते तो वही समझो 10, 10:30 बज जाता है। अब तो मैं सच में सोच रही हूँ बिल्कुल भी आलस नहीं किया करूँगी, 4 बजे हर हाल में उठ जाया करूँगी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है तो फिर काम लेट हो जाता है। सबसे बड़ा काम तो खाने बनाने वाला रहता है, क्योंकि बच्चे मेरे, उनको टाइम नहीं रहता है, स्कूल चले जाते, तो फिर खाना की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो खैर बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत खाने की हो जाती है। तो देखिए रोटी बनाने के बाद में फिर मैंने रसोई भी साफ़ कर ली है। अब इसके बाद में बचे हैं बर्तन भी साफ़ कर लेंगे। सच में आज बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और अपने लिए भी मतलब टाइम मिल जाता, समय मिल जाता, अपना भी आराम कर लो, रेस्ट कर लो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम और भी काम कर सकते हैं, तो मन में आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी मैं आलस कर जाती हूँ, वैसे उठ तो जाती हूँ 6 बजे, लेकिन 4 बजे उठो तो कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए चाहिए होता है। फिर इसके बाद में काम वाम करो, करते करते पूजा वूजा करते टाइम हो जाता है। जब 6 बजे उठते हैं तो पूजा समझो करते करते वही 7 बज जाते। फिर जल्दी जल्दी से बच्चों का लंच, मतलब ये समझो एकदम भड़बड़ सी मस्ती है। और जब हम 4 बजे उठते हैं तो बहुत जल्दी काम होती है, टाइम पर काम। तो सच में अब तो मैं कोशिश करके 4 बजे डेली उठूँगी, क्योंकि 6 बजे काफ़ी लेट हो जाता है। बड़ा ही आज मन को सुकून मिल रहा था। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।